वेलकम टू माय चैनल FT इंटरनेशनल। मैं हूं आपके साथ फरमान तुर्की। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं यरूशलेम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यरूशलेम ईसाई, इस्लाम और यहूदी तीनों के लिए इतना अहम क्यों है? क्यों ये शहर इतना अहम है कि इसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई और अब भी इस शहर के लिए लाखों करोड़ों लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना अहम दुनिया का और कोई शहर नहीं है जितना कि यरूशलेम है। आखिर क्या वजह है कि यरूशलेम इतना महत्वपूर्ण शहर है कि इसके लिए ईसाई, यहूदी और मुसलमान अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं? क्या ये नाक की लड़ाई है या फिर वजह और कुछ है? तो चलिए साथियों, आज हम आपको बताएंगे इस यरूशलेम के बारे में। आखिर यरूशलेम इतना महत्वपूर्ण शहर क्यों है? दोस्तों, जितनी जंगें यरूशलेम के लिए हो चुकी हैं, इतनी जंगें किसी और शहर के लिए नहीं हुई। साथियों, आपको बता दें कि यरूशलेम का जो विवाद है वो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। जी हाँ दोस्तों, हजारों सालों से इस शहर के लिए लड़ाइयाँ होती चली आ रही हैं, कभी मुसलमान और ईसाइयों में तो कभी मुसलमान यहूदियों में। साथियों, अगर आपको भी यरूशलेम में दिलचस्पी है और आप भी इसकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के बटन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। यरूशलेम ईसाई, इस्लाम और यहूदी तीनों के लिए क्यों है इतना अहम? दोस्तों, यरूशलेम का मुद्दा इजराइल और फलस्तीनी अरबों के बीच काफी पुराना विवाद है। ये मुद्दा बहुत समय से चला आ रहा है। इस मुद्दे को विस्तार से समझने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए। आखिर क्यों ईसाई, इस्लाम और यहूदी तीनों धर्मों के लोग इस शहर को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं? तीनों ही धर्म अपनी शुरुआत की कहानी को बाइबल के इब्राहिम से जोड़ते हैं। यरूशलेम, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम सभी इस शहर से प्यार करते हैं और अपने धर्म की अलग अलग कहानियों से जोड़ते हैं जिनके इतिहास को लेकर विवाद है। हिब्रू में इसे यरूशलेम कहते हैं तो अरबी में इसे अल कुद्स कहते हैं। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये शहर अक्सर विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच विभाजन और संघर्ष की कहानियों का केंद्र रहा है, लेकिन इसकी पवित्रता को लेकर सबकी एक ही राय है। ये पुराना शहर संकरी गलियों और ऐतिहासिक वास्तुकला का एक संगम है। ये 4 भागों में बटा हुआ है जो कि ईसाई, मुस्लिम, यहूदी और अर्मीनियाई सभ्यता के अंश हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया के सबसे पवित्र स्थलों में से एक ये शहर किसी किले जैसी पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। हर भाग अपनी आबादी को दर्शाता है। ईसाइयों के पास 2 भाग हैं क्योंकि अर्मेनियाई भी ईसाई हैं। उनका हिस्सा जो कि चारों में सबसे छोटा है, अर्मेनिया के सबसे पुराने सेंटर में से एक है, सेंट जेम्स चर्च ओ मॉन्ट्री, जो कि उनके सिलेक्शन का एक बड़ा हिस्सा है। वहां इस समुदाय ने अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाकर रखा है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्यों है इतना अहम यरूशलेम। सबसे पहले बात करेंगे ईसाइयों की। ईसाइयों के क्वार्टर में चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है जो कि ईसाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जगह यीशु की कहानी, मृत्यु, सलीब पर चढ़ाने और पुनर्जीवन की कहानी का केंद्र है। अधिकांश ईसाई परंपराओं के अनुसार गोलगाथा या केलवारी की पहाड़ी पर यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। उनका मकबरा सेपल्कर के अंदर स्थित है और ये उनके पुनरुत्थान का स्थल भी था। चर्च को अलग अलग ईसाई संप्रदायों और प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से मैनेज किया जाता है, मुख्य रूप से ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, फ्रैंकिसन, फेजर रोमन कैथोलिक चर्च और आर्मेनियाई पैट्रियर्क। इसके अलावा इथोपियाई कॉप्टिक और सीरियाई ऑर्थोडॉक्स इसमें मदद करते हैं। ये दुनिया भर के लाखों ईसाइयों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। इसी वजह से ईसाई इस शहर को इतना महत्व देते हैं। दोस्तों, अभी आपने जाना कि ईसाइयों के लिए इतना अहम क्यों है यरूशलेम। अब आपको बताते हैं कि मुसलमानों के लिए क्यों है इतना अहम यरूशलेम। मुस्लिम क्वार्टर चारों में सबसे बड़ा है। यहाँ पर डॉम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद स्थित है। इसे मुसलमानों का हरम अल शरीफ या पवित्र जगह की तरह देखा जाता है। ये मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है।
और ये वफ़ नामक एक इस्लामिक ट्रस्ट के प्रशासन के अधीन है। मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यात्रा के दौरान मक्का से यहाँ तक का सफर तय किया था और सभी प्रॉफिट की आत्माओं के साथ प्रार्थना की थी और कुछ ही दूरी पर डोम ऑफ द रॉक की आधारशिला है। मुस्लिम मानते हैं कि यहीं से मोहम्मद साहब जन्नत की ओर गए थे। पूरे साल मुस्लिम पवित्र स्थान पर आते हैं, खास तौर पर रमजान के पवित्र महीने के दौरान हर शुक्रवार को हजारों की संख्या में मुसलमान यहाँ नमाज अदा करते हैं। साथियों, यही वजह है कि मुसलमान भी यरूशलेम को इतना अहम मानते हैं कि उसके लिए लाखों करोड़ों मुसलमान हर समय मरने को तैयार रहता है, लेकिन यरूशलेम को छोड़ने के लिए राजी नहीं। दोस्तों, अब आपको बताएंगे कि मुसलमानों के बाद यहूदी क्यों इस शहर को इतना अहम मानते। दोस्तों, यहूदियों वाले हिस्से में कोटेल या वेस्टर्न वॉल है। ये दीवार पवित्र मंदिर का अवशेष है। उस मंदिर के अंदर यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान था। यहूदियों का मानना है कि यही वो जगह है जहां आधारशिला रखकर पूरी दुनिया का निर्माण किया गया था और यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे आइजैक की कुर्बानी दी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इब्राहिम और आइजैक को मुसलमान भी इतनी ही रिस्पेक्ट से देखते हैं। बस फर्क इतना है कि अब्राहम को मुसलमान इब्राहिम कहते हैं, आइजैक को मुसलमान इसहाक कहते हैं। बस थोड़ा डिफरेंट ये है कि लोग कहते हैं कि आइजैक यानी कि इसहाक की कुर्बानी दी गई थी, जबकि मुसलमान कहते हैं कि इस्माइल कुर्बानी दी गई थी, जो कि आइजैक के भाई थे और इब्राहिम के दूसरे बेटे थे। दोस्तों, यहूदी मानते हैं कि डोम ऑफ द रॉक हॉली ऑफ होलीज की जगह है। इस जगह की देखरेख रबी ऑफ द वेस्टर्न वॉल करती है और हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। खास तौर पर छुट्टियों के समय यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, यही वजह है कि यरूशलेम को कोई छोड़ने के लिए राजी नहीं है। इन तीनों ही धर्मों में यरूशलेम बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। दोस्तों, यही वजह है कि इस शहर को यानी कि यरूशलेम को कोई सा भी धर्म छोड़ने के लिए राजी नहीं है। लगभग ये शहर जब से आबाद हुआ है तभी से जंग का मैदान बना हुआ है और न जाने आने वाले कितने सालों तक ये जंग का मैदान बना रहेगा। शायद ही कोई शहर ऐसा होगा जिसके लिए इतने इंसानों ने अपनी कुर्बानी दी हो जितना कि यरूशलेम के लिए दी है। दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों और यहूदियों में संघर्ष छिड़ा हुआ है। ये संघर्ष काफी पुराने हैं, कभी ईसाई मुस्लिम तो कभी यहूदी मुस्लिम। दोस्तों, इस शहर के लिए ऐसे ही संघर्ष छिड़े रहते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटी के बटन पर क्लिक करना जिससे कि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो थैंक यू, धन्यवाद।